डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। और ये हम लोग का फर्स्ट क्लास है बहुपद का। देखिए बहुपद पोलिनोमियल बहुपद होता क्या है। देखिए a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a 0 था, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। मतलब एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ कहाँ तक गया है, n तक। ठीक, n तक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का घात 1 है और यहाँ पे x का घात 2 है। यहाँ पर 3 होगा, 4 होगा, कहाँ तक, n तक। ठीक, तो मतलब सबसे छोटा घात 1 है और सबसे बड़ा घात क्या है, n। देखिए यहाँ पर भी होगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये यहाँ पर 0 है, इसका मतलब x का जो घात है वो भी क्या होगा, 0 ही होगा। और कोई भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। मतलब इस रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक को उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद। जहाँ देखिए भाई x का गुणांक जो होगा, x का गुणांक होगा, देखिए यहाँ पर x 0 का गुणांक है, x के पावर 0 का गुणांक क्या है, a0। x के पावर 1 के गुणांक क्या है, a1। और x के पावर 2 का गुणांक क्या है, a2। वैसे यहाँ x के पावर n का गुणांक क्या है, a। और ये सब जो गुणांक है यहाँ पर a0 a1 a2 a3 a4 कहाँ तक, an, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। और a नॉट इक्वल 0, मतलब a के पावर an जो है यहाँ पर देखिए an यह 0 के बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखिए 0 के बराबर होगा तो इतना में गुना होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर a2 के जगह अगर मान लीजिए यहाँ पर a2 है और x स्क्वायर, तो यहाँ पर a2 के जगह अगर 0 कर देंगे और यहाँ पर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसको बहुपद बोलेंगे ही नहीं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जो a0 a1 a2 a3 an है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल 0। तथा n जो है, यहाँ n जो है एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब भाई n जो है और ऋणात्मक, मतलब कभी भी वह ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। मतलब घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक हो रहा है घात तो उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a0 a1 a2 a3 an को बहुपद का गुणांक बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे x के पावर 0 का गुणांक क्या है, a0, और x के पावर 1 का गुणांक क्या है, और x के पावर 2 का गुणांक क्या है, ठीक। इसी तरह यहाँ पे x के पावर n का गुणांक क्या है, an। ठीक, तो इस सबको क्या बोला जाता है, बहुपद का गुणांक। और x के उच्चतम घात को n को बहुपद का घात कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x का घात 0 है, यहाँ पे x का घात 1 है और यहाँ पे x का घात क्या है, 2 है। यहाँ पे x का घात क्या है, n। तो सबसे अधिक कौन है, n है। तो बहुपद में जिसका घात सबसे अधिक होगा उसी को बोला जाता है उस बहुपद का घात। ठीक, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुपद को p ऑफ x से लिखेंगे या q ऑफ x से या r ऑफ x से। मतलब तीन गो बहुपद में, तो एगो को p ऑफ x, एगो को q ऑफ x और एगो को r ऑफ x। x इसलिए लिखें क्योंकि x के रूप में है। ठीक, अगर यहाँ पर y रहता, यहाँ पर y रहता तो यहाँ पर y के रूप में लिखते। तो देखिए यहाँ पर बहुपद को देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 5। क्या है, 5। और यहाँ पर देखिए इसका घात यहाँ पर क्या है, 1। तो इस बहुपद का घात जो हो जाएगा, बहुपद का घात जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक पूछा जाए, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 4। अगर यहाँ पर x का गुणांक पूछा जाए, x का देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, -3। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर
इसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा है, उसका घात 1। तो यहाँ पर सबसे अधिक घात किसका है, इसी का घात। तो इस बहुपद का जो घात हो जाएगा हमारा क्या होगा, 2। मतलब उच्चतम जो सबसे अधिक वाला है वही, उसी को हम लोग बोलेंगे पूरे बहुपद का घात। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x³ का अगर गुणांक पूछा जाएगा, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए x³ का गुणांक यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे x³ का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे x² का अगर गुणांक पूछा जाए, x² का गुणांक तो क्या होगा, 4। x का गुणांक पूछा जाए, x का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर 4। और यहाँ पर x नहीं है, मतलब ये अचर पद है। क्या है, अचर पद। अचर पद हमारा क्या है, 9। ठीक, तो गुणांक और घात हम लोग को समझ में आ गया है। अब देखिए बहुपद किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। जिसका जो घात होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक बहुपद दिया हो x + 1/x, तो इसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों, देखिए क्यों। यहाँ पर x प्लस, भाई x ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा तो x यहाँ पर 1 घात छिपा रहता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है ना तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब यहाँ पर जो घात होगा कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा है ना, तो इसको बहुपद बोलेंगे नहीं, ये बहुपद हमारा नहीं है। एक और अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर इस तरह से दिया है x² प्लस √x + 5, तो इसको बहुपद हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको भी बहुपद हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोगों को देखना है कि घात माइनस में ना होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में होगा तो समझिए वो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट में है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको अगर देखा जाए तो इसे कर सकते हैं x⁻², और रूट यहाँ से हटेगा तो 1/रूट हटेगा, तो इसके जब घात हो जाएगा 1/2 और प्लस 5। तो इसको भी हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक, इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। घात कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, ना ही बट्टा में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर बट्टा में है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बहुपद नहीं बोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर घात वाला हो गया, ये वाला हो गया, x⁻² प्लस, अगर यहाँ पर √5x + 7 है, तो इसको बहुपद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, नहीं, इसको बोल सकते हैं। x हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए, x का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, सॉरी x का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, और x जो रूट में नहीं होना चाहिए। संख्या तो यहाँ पर देखिए भाई x का गुणांक में है, x का क्या है, गुणांक है। और जो गुणांक होता है वो कैसी संख्या होता है, तो वास्तविक संख्या। देखिए लिखा है कि सब क्या है, वास्तविक संख्या। तो √5 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, और परिमेय संख्या है ना, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही तो बोला जाता है वास्तविक संख्या। तो इसलिए इसको हम लोग परिमेय बहुपद इसको हम लोग बोलेंगे, ये सबको नहीं बोलेंगे। हम लोग को देखना है यहाँ पर कि चर जो होना चाहिए वो रूट में नहीं होना चाहिए, वो माइनस, उसका घात माइनस में नहीं होना चाहिए, उसका घात एक बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग नोट कीजिए। देखिए अगला टॉपिक है हम लोग का बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप किसको बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। यदि देखिए यहाँ पर ध्यान, यदि x के घात या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो तो बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। कहने का मतलब जो बहुपद है उसके x के घात अगर बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो तो उसको हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, तो इसका घात यहाँ पर देखिए 2 है, इसका घात यहाँ पर 4 है, इसका घात यहाँ पर 3 है, और इसका घात यहाँ पर क्या है, 1 छिपा होगा। ठीक, और इसका घात कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 छिपा हुआ होगा, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो देखिए
यहाँ पर इसके घात जो है ना ही बढ़ते क्रम में है ना ही घटते क्रम में। देखिए ना यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 3। ठीक, तो ना ही घटते क्रम में है ना ही बढ़ते क्रम में। तो इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा देंगे, मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बहुपद का मानक रूप। देखिए सजा रहे हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला घात को लिख रहे हैं, x के पावर 4 है। उसके बाद 3 वाला है तो 2x के पावर 3 है। उसके बाद 2 वाला यहाँ पर है तो इसको लिखेंगे 4x के पावर। उसके बाद 1 वाला यहाँ पर है -32x + 7। या यहाँ पर देखिए घात को घटते क्रम में सजा रहे हैं, यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है। या ऐसे लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में सजा, 7 पहले लिख दिए, उसके बाद 32x, उसके बाद 4x², उसके बाद 2x के पावर क्यूब प्लस x के पावर 4। तो देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में सजा दिए और यहाँ पर अवरोही, मतलब यहाँ पर घटते क्रम और यहाँ पर बढ़ते क्रम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए बहुपदों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कितने प्रकार के होता है वो हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर बहुपदों का वर्गीकरण 2 तरह से होता है, एक पद के अनुसार और एक घात के अनुसार। तो देखिए पद के अनुसार पहले हम लोग देखेंगे, एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है, त्रिपदी बहुपद होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, यहाँ पर ट्राइनोमियल, यहाँ पर शून्य बहुपद है तो शून्य मतलब 0 पॉलिनोमियल। यहाँ पर अचर है मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए घात के अनुसार, यहाँ पर पद के अनुसार था, अब यहाँ पर घात के अनुसार। तो पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद या इसी को बोला जाता है एक घातीय, एक घातीय बहुपद, मतलब जिसका घात 1 हो उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो यह है हमारा पद के अनुसार और यह है हमारा घात के अनुसार। ठीक, मतलब इसमें हमको घात को देखना है और इसमें हमको पद को देखना है। ठीक, इतना आप लोग पहले नोट कीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम लोग पहला हम लोग का हेडिंग है कि पदों के अनुसार बहुपदों का वर्गीकरण। तो देखिए पहला है हम लोग का एक पदी बहुपद, पहला है हम लोग का एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल एक ही पद रहता है, जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे क्या बोला जाता है? एक पदी बहुपद। और जिस बहुपद में 2 पद रहता है उसको द्विपदी। इसी प्रकार जिस बहुपद में 3 पद रहता है उसको त्रिपदी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से देखिए, अगर P(x) है तो यहाँ पर केवल 5 है, तो 5 एक पद है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। यहाँ पर Q(x) है, मान लीजिए यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर भी एक ही पद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक पदी। इसको क्या बोलेंगे? एक पदी। अब देखिए द्विपदी बहुपद, तो जिस बहुपद में 2 पद रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x - 5, तो देखिए यहाँ पर 2 पद है, एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर, तो 2 पद है तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। एक और यहाँ पर देखिए Q(x) बराबर यहाँ पर अगर हो यहाँ पर 2/3x प्लस 5, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। बेटा है। अब देखिए त्रिपदी का,
जिस बहुपद में तीन पद रहता है, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो देखिए इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। इसको कैसा बहुपद बनेंगे, त्रिपदी बहुपद। एक और एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर x के पावर 3 है प्लस x 2x प्लस 5। तो इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए इसके बाद हमारा शून्य बहुपद है और अचर बहुपद है, इसको समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, मतलब यहाँ पर जितना भी बहुपद होगा उसके सभी गुणांक शून्य होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर 0। जब सभी गुणांक शून्य होगा तो पूरा बहुपद क्या होगा, शून्य होगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए यहाँ पर x के घात अगर यहाँ पर 100 है और लेकिन इसका गुणांक यहाँ पर 0 होगा। x के घात यहाँ पर क्या है, 100 है, लेकिन इसका गुणांक 0 हो गया। तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0। इसके बराबर हो जाएगा कि यहाँ पर 0 इंटू एक्स के पावर 15 हो, यहाँ पर x के पावर 0 इंटू एक्स के पावर 10 हो, तो ये सब क्या है, 0 ही हो जाएंगे। ठीक, या पी ऑफ एक्स बराबर 0 इंटू एक्स के पावर, यहाँ पर देखो कितना भी घात ले लो, 0 इंटू एक्स के पावर 0 इंटू एक्स के पावर प्लस 0 इंटू एक्स के पावर 10। तो देखो यहाँ पर 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0। यहाँ पर 0 से गुना होगा 0, मतलब टोटल इसको कितना भी देखिए यहाँ पर गुणांक शून्य है, तो ये सब क्या होगा, 0 के ही बराबर होगा। तो देखिए शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 100 भी ले लिया है, यहाँ पर 10,000 भी ले लिया है, 500 भी ले लिया है। ठीक, तो शून्य बहुपद का घात हम लोग कितना भी हो जाता है। ठीक, मतलब अपरिभाषित होता है, उसको ही नहीं कहेंगे शून्य बहुपद का घात 1 होता है या 2 होता है या 0 होता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं अतः शून्य बहुपद का घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। शून्य नहीं बोलना है, अपरिभाषित होता है, मतलब नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। क्यों, क्योंकि देखिए हम कितना भी ले सकते हैं, शून्य बहुपद का घात हम लोग कितना भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर x का घात यहाँ पर देखिए जितना उनके उतना ले सकते हैं, हो गया कि नहीं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका घात कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक, अपरिभाषित होता है। ठीक, परिभाषित नहीं है, शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद, अचर बहुपद को देखिए, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, मतलब केवल एक पद हो, तो आप लोग बोलिए कि सर जब एक पद होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद ही बहुपद बोलेंगे। आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जब एक पद हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर मान लीजिए √5 है, तो सर इसको तो हम एक पद ही बहुपद भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अचर पद। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो पद है कैसा है, चर नहीं है, अचर है। कैसा है, अचर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √5 इंटू एक्स के पावर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए √5 और एक्स के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 में √5 से गुना करेंगे तो कुछ होगा, केवल 5। ठीक, इसी तरह यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स बराबर हम लोग केवल 5 भी बोल सकते हैं, ठीक। और इसी को इसे भी लिख सकते हैं, या इसी को इसे भी लिख सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स बराबर 5 इंटू एक्स के पावर 0। तो अचर बहुपद का अगर घात देखा जाए, अतः अचर
बहुपद का घात देखा जाए तो इसका घात क्या होता है, शून्य होता है, मतलब जीरो होता है। ठीक, शून्य बहुपद का घात शून्य नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, लेकिन अचर बहुपद का घात क्या होता है, शून्य होता है। कैसे शून्य होता है पता चल रहा है। तो आज का क्लास इतना ही, हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग पद के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण पढ़ लिए, कल हम लोग पढ़ेंगे घातों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण। ठीक, नोट कीजिए।